गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो सेशन है हमारा वो है काउंटिंग ऑफ फिगर या आकृतियों की गणना। ये जितने भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नहीं कि आपको बार बार वापस पढ़ना पड़ेगा कि इस एग्जाम के लिए मैं पढ़ रहा हूँ या इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें अगर काउंटिंग ऑफ फिगर का टॉपिक आ रहा है तो आपके सारे ही एग्जाम को ये कवर करेगा। अब मैं जब काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कई सारी जो चीज़ें आती है कि एग्ज़ाम में सर क्वेश्चन आता है काउंटिंग ऑफ फिगर से किस किस से। तो हमारा सबसे पहले में जो सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा ट्राइंगल या त्रिभुज। क्या त्रिभुज या क्या बोल देंगे हम इसको, ट्राइंगल। अब आप कहोगे सर कि ये ट्राइंगल जो है काउंट करना है तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये तो हमें भी पता है कि सर एग्जाम में मान लो कुछ आ गया हम कैसे काउंट करेंगे, जब हम जानते हैं कि एक थ्री साइड की जो आकृति या इमेज होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। तो आप हमेशा क्या सिखाओगे कि हमें इसको गिनने में इजीनेस हो जाए। तो देखिए एग्जाम में काउंटिंग ऑफ फिगर आना उसके लिए आपको टीचर की नीड नहीं है, लेकिन टीचर की ज़रूरत क्या पड़ती है कि सर टीचर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि सर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 100 ट्राइंगल्स हैं। अगर आप उसमें काउंट करोगे तो आपको 100 ट्राइंगल्स काउंटिंग करने में एक एक करके आप गिनोगे तो लगभग हो सकता है 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाए। और एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं, एग्जाम में हमारे पास टाइम होता है 30 सेकेंड 40 सेकेंड या 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो 100 ट्राइंगल कैसे काउंट करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 1। और जो हमारा टाइप 1 है वो कौन सा है, ट्राइंगल या त्रिभुज। अब ट्राइंगल या त्रिभुज काउंट करने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो तो हम सारे करेंगे ही करेंगे। उससे पहले हम इसके लिए कुछ बेसिक इमेजेस को पढ़ेंगे कि कुछ बेसिक जो हैं उनको अगर हम कवर कर लें तो हमारा एडवांस वर्जन बहुत ही ईजिली काउंट हो जाए। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बेसिक नंबर 1 है, हमारे पास जो टाइप 1 है वो ट्राइंगल से बेस्ड है। बेसिक नंबर 1 यानी कि ऐसी कोई इमेज आ जाए हमारे पास, उसमें हम ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे। इमेज से मेरा मतलब क्या है कि सर हमारे पास मान लो कि एक आ गई ये ट्राइंगल बना हुआ है, उसके अंदर किसी एक पॉइंट से हमारे पास क्या कर रहा है, ये लाइंस बना रहा है इस तरीके की जैसे इसमें बना रही है। या इसी को ही अगर हम कहें तो सर इसमें हम कैसे काउंट करेंगे। तो हमें सबसे पहले बेसिक नंबर 1 हेडिंग लगा लेनी है। और बेसिक नंबर 1 जो है वो हमारा क्या कहता है कि सर एक पॉइंट है, ये ट्राइंगल का एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से हमने इस पर ऐसे एक लाइन बना दी। अब बताओ कि सर इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो कितने ट्राइंगल हैं कैसे काउंट करेंगे, तो सर सिंपल सा काम है 1 2। कितने हो गए 1 और 2, और 1 और 2 को सिंपल सा काम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1+2 आप करोगे तो कितने आ गए 3। तो आप कहेंगे सर ये तो हम भी गिन लेते कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था। तो इंपॉर्टेंट क्या था कि सर सिंपल सी बात है सर 1 2 दोनों को जोड़ा तो 3 आ गया। कौन कौन से हैं सर, एक इधर वाला एक इधर वाला और एक दोनों को मिला के 3 हो गए। तो आप कहे सर ये तो हमने भी गिन लिया। तो आपने क्या किया, तो मैंने कहा कि चलो ये आपने 3 इजीली काउंट कर लिए, तो आप मुझे ज़रा ये भी बता दो इसमें कितने होंगे। तो आप कहें सर बिल्कुल अभी बना देते हैं। तो आपने कहा सर 1 2 3 इन दोनों को मिलाया 4, इन दोनों को मिलाया 5 और तीनों को मिला दिया तो 6। और मैंने कहा कि ये लो मैं भी कर देता हूँ 1 2 3 सबको जोड़ा तो कितना आ गया 6 आ गया। आपने कहा अभी तो कोई मज़ा ही नहीं आया, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताओ। तो और इंटरेस्टिंग बताओ, तो मैंने कहा कि चलो अब बता दो आप लोग। अब आपने कहा सर अब हमें सोचना पड़ेगा अब कितने हैं, लेकिन मैंने अगेन वही कहा कि मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस लिखना है क्या 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने कहा सर 1+2 3 3 6 6 और 4 10 और 5 15। तो यहाँ आपके कितने हो गए 15 या 15 ट्राइंगल हमारे हो जाते हैं। सिंपल सी कहानी थी, यस या नो। चलिए अब इसी को ही, ये तो सर 15 ही, आपने तो 100 की बातें कर रहे थे और अब हमें 15 तक ही बता रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सिंपल सा क्वेश्चन था क्या कि सर 1 2 3, 1+2+3 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बताइए सर आंसर क्या होगा। तो एक चीज़ मुझे बताइएगा आप इस क्वेश्चन से पहले, वो क्या है कि सर मान लेते हैं अभी आपने पढ़ाया था हमें ये, इसमें तो हमने काउंट कर लिया था सर 1 और 2 कितना 3। अगर आप इसमें यहाँ एक लाइन और बना देते हैं तो अब वापस यहाँ जब मैं काउंट करूँगा तो क्या मैं इसको 1 2
3 लिखूंगा क्या? नहीं लिखना है। हम जब ये 3 पढ़ रहे हैं तो इस लाइन से इस पॉइंट की तरफ जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो 3 हमने काउंट किए हैं। तो अगर हमें जब यहाँ एक और लाइन आ गई है तो अब हम इस लाइन से काउंट करेंगे कि इस लाइन से कितने बन रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इस लाइन से भी तो 1 2 और दोनों मिला के 3 बनेंगे। तो अगेन यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पे भी कितने का सेट हो गया हमारा? 3 का। इस लाइन से भी हमारा 1 + 2 कितने का हो गया? 3 का। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। या इस काम को जब हमें पता है कि सर दोनों लाइनों से इक्वल ही ट्राइंगल बनेंगे, जब लाइन्स इक्वल हैं तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं। इस लाइन से सर 3 का सेट बना और कितनी लाइन है? तो सर आपने कहा 1 और 2 लाइन है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर तो फिर आपने अलग अलग क्यों पढ़ाया? तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए ट्रिक्स ज़रूरी है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ तो हम ये ट्राइस तो कर नहीं सकते, यहाँ कैसे करेंगे? सर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्या लिखेंगे? इस लाइन से चेक करेंगे। तो इस लाइन से कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो मेरे ख्याल से ये आपका कितने का सेट हो गया? 15 का सेट हो गया कि सर इस लाइन से 15 ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं। अब सर ये लाइन तो पूरी है ही नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 कितने का सेट हो गया? तो आप कहेंगे सर ये 6 का सेट हो गया। क्लियर है? फिर आप इस लाइन से देखेंगे 1 2 3 4 ये आपके कितने का सेट हो गया? तो सर आपका ये 10 का सेट हो गया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। आगे स्टार्ट करते हैं। सर 1 2 1 और 2 कितने का सेट हो गया? 3 का हो गया। ये नहीं कि सर यहाँ से 1 2 3 4 से स्टार्ट करें, नहीं, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही 1 से स्टार्ट करना है। अगेन इस लाइन से भी देखेंगे सर 1 और 2 तो ये भी आपका कितने का सेट हो गया? 3 का सेट हो गया। सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 15 और 6 आपका 21 21 और 10 31 31 और 3 34 34 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 37 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर सिंपल सा काम करना है। 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 लिख देना जहाँ तक आपकी लाइंस चल रही है। उसके बाद जितनी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल उतनी लाइन को मल्टीप्लाई कर देना। अगर सारी लाइन इक्वल है, अगर अनइक्वल है तो इस तरीके से हम सब में अलग अलग लिखेंगे और लास्ट में सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये काउंट करना थोड़ा सा आसान होगा। तो ये जो हमारा था ये हमारा बेसिक 1 था कि एग्जाम में सर इस तरीके की इमेज हमारे पास आती है। ये उसका थोड़ा अच्छा या एडवांस वर्जन कह सकते हैं आप। अब मेरे ख्याल से ये है, ये थोड़ा सा उसको अच्छा और अच्छा बनाया जाने की कोशिश है। ये सारे के सारे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जब आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब मैं बात करूँ सर इसमें आपकी ट्रिक अप्लाई कहाँ हो रही है? आपने तो हमें पढ़ाया था या तो कि सर ऐसा हो, ये आपने हमें पढ़ाया था ऐसा हो। ये अब ऐसा और ऐसा इनका क्या चक्कर है? तो एक बात बताइए, अगर मैं इन तीनों लाइनों को भूल जाता हूँ, यहाँ से ये तीनों जो लाइनें हैं इन तीनों लाइनों को भूल जाता हूँ तो क्या ये ट्राइंगल मेरा कुछ ऐसा बन रहा है क्या? आप कह रहेंगे हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। अगर आप 3 लाइनों को भूल जाओ तो ऐसा ही बन रहा है। और जब ये ऐसा बन रहा है तो क्या इसमें कितने होंगे? तो आपने सर 1 2 3 ये तो अभी हमने पढ़ा है कितने हैं? 6 हैं। तो एक बात बताओ, ये तो 6 हो गए। अब इन 3 लाइनों के होने से कौन कौन सा नया बन रहा है? तो आपने कहा सर इन 3 लाइनों के होने से एक तो आपका ये बन रहा है। तो आपने कहा सर 7। एक सर इधर वाला बन रहा है तो आपने कहा 8। तो फिर मैंने कहा ये वाला भी बन रहा है तो आपने कहा 9। क्या इसके अलावा और कोई बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। और नहीं बन रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जब मैं ऑप्शन को देखता तो मुझे भी पता था कि सर 9 से ज़्यादा तो बनेंगे ही नहीं क्योंकि ऑप्शन ही 9 नहीं है। क्लियर है? तो चलिए इतना आसान सा क्वेश्चन था और ये सारे के सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए ये तो हमारा जो था यहाँ तक हमारा बेसिक 1 था। बेसिक 1 में हमने सीखा कि एक ट्राइंगल के एक ही पॉइंट से जब लाइंस बनती हैं तो उनमें हम ट्राइंगल्स को कैसे इजीली काउंट कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे बेसिक नंबर 2 की। अब मैं जब बात कर रहा हूँ बेसिक नंबर 2 की तो सर हम बेसिक नंबर 2 में किस तरीके की इमेजेस पढ़ेंगे? तो बेसिक नंबर 2 में हम पढ़ेंगे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स बनाए जाते हैं या उनके बीच में स्ट्रेट लाइंस बनाई जाती है तो उसमें कैसे ट्राइंगल काउंट करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए सर एक इमेज है मेरे पास, ये है मेरा स्क्वायर या रेक्टेंगल है, इसके बीच में मैंने इस तरीके से 2 डायगोनल बना दिए। और अगर मेरा सवाल आपसे हो कि सर इसमें कितने ट्राइंगल होंगे तो आप कहेंगे सर मैं इजीली काउंट कर सकता हूँ। कैसे? सर 1 2 3 4, ये 4 मुझे डायरेक्टली दिख रहे हैं और आप इनके नाम भी कर दीजिए 1 2 3 और 4। तो मेरे ख्याल से 4 तो आपको दिख रहे हैं। फिर सर 1 + 2 को मिक्स करेंगे तो एक 5 बन जाएगा, 2 + 3 को मिक्स करेंगे तो 6 बन जाएगा, 3 + 4 को करेंगे तो 7 बन जाएगा और 1 + 4 को करेंगे तो 8 बन जाएगा।
और आपका आंसर आया 8। तो मैंने कहा कि सर चलो 8 गिन लिया आपने, कम से कम आपको 1 मिनट तो लगा। अगर मैं इसकी जगह तो होता तो मैं कैसे काउंट करता, मैं सीधा देखता अंदर छोटे छोटे कितने बन रहे हैं। तो आपके सर 1 2 3 4 बन रहे हैं और 4 बन रहे हैं, तो मैं सिंपल सा काम करता, 4 का डबल कितना 8। क्या मेरा टाइम ज़्यादा बचा कि नहीं बचा? आपसे 10 सेकंड तो बचे ही बचे होंगे। चलिए अब आप कहेंगे सर ये तो चलो आपने 10 सेकंड से क्या ही फर्क पड़ गया, तो मैंने कहा कि चलो एक और बना लेते हैं। मैंने ये बना दिया। अब आप गिनोगे तो आप वापस, अभी आपको गिनने में टाइम लगेगा लेकिन मुझे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल सा काम कहूँगा, वो क्या है सर, 1 2 3 4 5 6 कितने बने अंदर छोटे छोटे, 6 बने। तो मैंने कहा कि बस 6 का डबल कर दो, 6 टू जा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं है? चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, या इसी में थोड़ा मैं एक और पढ़ लेता हूँ इमेजेस को, कि सर मान लो ये वाली इमेज होती, तो इधर तो आपने हमारे 20-30 सेकंड ही बचाए थे, अब बचाओ। तो मैंने कहा कि चलो ये सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है उसको पढ़ लेते हैं हम। इसमें आप मुझे बताएंगे कि कितने सारे ट्रायंगल होंगे। अब आप जब आंसर कर रहे हैं तो वीडियो को रोक लेना। चलिए अब देखते हैं तो सर कितने होंगे। तो आपने कहा सर हम तो गिन रहे हैं, आप बता दो कैसे। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा सर 8 टू जा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ रहा है, बाकी मुझे तो सीधा दिख रहा है। चलो 8 है, 8 का डबल 16 है, 4 है, 4 का डबल 8 है, 6 है, 6 का डबल 12 है। और ये हमें याद होने चाहिए। जब ये याद होंगे तो अभी मैं आगे बताऊंगा एग्जाम में इनका यूज़ क्या आएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 4 है तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बेसिक में नहीं पढ़ाया। तो मैंने कहा कि मैंने बेसिक में ये तो नहीं पढ़ाया, बट मैंने क्या आपको बेसिक में ये पढ़ाया था क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ाया था। तो इसमें कितने सारे ट्राइंगल हैं? तो आपने कहा कि सर इसमें है 1 2 3 4 और 4 का डबल कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर इसमें 8 हो जाएगा तो क्या मुझे ऐसे ही ये दो दिख रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहे हैं, और बिल्कुल दिख रहे हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ तक वाले में 1 2 3 4 कितने का सेट है? आपने कहा सर 8 का है। मैंने अगेन कहा इसमें कितने का है? तो आपने कहा सर अगेन 8 का है। तो 8 और 8 आपके कितने हो गए? 16 हो गए। अब आपने कहा सर आंसर 16 है क्या? मैंने कहा बस एग्जामिनर को भी तुम पे यही भरोसा था और उसने ऑप्शन नंबर ए में दे दिया, और जब ए में मिल जाएगा हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सर ये 16 तो तब थे जब ये दोनों अलग अलग थे। जब लोग साथ में मिल जाते हैं तो कुछ नया भी बनता है, और नया क्या बनता है? वो ये बनता है कि सर 16 में क्या ये वाला आपने कहीं पे भी काउंट किया क्या? मैंने कहा नहीं किया। तो अब कर लेंगे, कितने हो गए 17। फिर मैंने कहा कि सर चलो ये सीधा तो गिन लिया, ये एक उल्टा भी तो बन रहा है। तो कितने बन गए 18, यानी कि दो हमारे पास नए ट्राइंगल फॉर्म हुए। तो आंसर 16 नहीं होगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 18 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। अगेन ये उसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन और कह सकता हूँ मैं। अब आप भी थोड़ा सीख गए होंगे। आप कहेंगे कि सर 8 8 8 आंसर क्या होगा 24? नहीं। अब आप कहेंगे सर 8 8 8 24, उसके बाद आप कहेंगे सर 25, फिर कहेंगे 26, फिर आप कहेंगे सर 27, फिर आप कहेंगे सॉरी फिर आप कहेंगे 28। तो कितना आ गया 28। कि सर 24 तो हमारा बेसिक आंसर है, प्लस 4 हमारे पास नए बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए उसी का ही अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अब आप जरूर कंफ्यूज होंगे, ट्राई कीजिएगा एक बार इसका आंसर करने की। क्या आपके मन में आ रहा होगा सर 8 8 8 और 8, यानी कि 8 इंटू 4 सर 32 तो हमारे हो गए। मैंने कहा हाँ भाई हो गए, बिल्कुल हो गए। तो आपने कहा सर आप जो हमें गलती बता रहे थे वो यही वाली तो थी, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने कहा सर हम स्मार्ट हैं, हमने पहले से ही आंसर 38 दिया था। तो मैं कहूँगा 38 भी गलत है। तो आप कहेंगे सर क्यों गलत है? तो मैं कहूँगा कि अब ये गलत इसलिए है कि जब इनको एक प्रॉपर शेप में बनाया जाएगा तो एक नया ट्राइंगल फॉर्म होगा, वो होगा ये वाला। तो इसलिए आंसर 38 नहीं है, +1 करोगे आंसर आ जाएगा सर 39। ऑप्शन नंबर जो है आपका
डी है वो करेक्ट आंसर है। एग्जामिनर ने यहाँ पर अगर थोड़ी सी गलती कर दी थी, एग्जामिनर थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट होता तो ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 38, ऑप्शन नंबर डी 39 रखता तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा लाजवाब हो जाता। क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं होते हैं कि भाई क्वेश्चन से पेपर डिफिकल्ट या इजी डिसाइड नहीं होता है, पेपर डिसाइड होता है उसकी टाइमिंग और उसके ऑप्शन से। तो यहाँ ऑप्शन थोड़े से अच्छे हो सकते थे और ज़्यादा। चलिए अब अगेन, अब आप कहेंगे सर अगेन अब तो 39 होगा, मैं कहूँगा अब भी 39 नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे भी एग्जामिनर ने थोड़ा अच्छा किया, बस दो ऑप्शनों की मैं अभी भी निराश हूँ। 38 39 यहाँ पे होने चाहिए थे। क्या कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो कितना का सेट, 8 का, 8 का, ये भी 8 का और ये भी 8 का। ये 32 में मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि सर 4 4 हैं छोटे छोटे, तो 4 का डबल 8 हो जाएंगे। तो हमारे पास सर 8 4 जा 32 में तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ तक की चीज़ें हमें बहुत आसानी से क्लियर है। लेकिन सर जब आप बात करें 32 के बाद, तो आपने सर यही वाले तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये आपका 5, ये आपका 6, तो सर कितने हो जाएंगे? तो मैं कहूँगा कि सर ये 6 और हमारे पास ऐड हो गए, तो आप कहेंगे सर 32 प्लस आप जब 6 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और जब आपका ये 38 हो जाएगा तो उसके बाद आप कहेंगे सर अब कहाँ से लाओगे? तो आपने कहा कि सर आपने पिछले वाले में वो जो 2 बनाए थे एक्स्ट्रा, वो वाले वापस बना लो। तो मैंने कहा बिल्कुल बना लेता हूँ भाई। ये आपका एक बन जाएगा 39 और सर इधर से आपका बन जाएगा 40। अब आप कहेंगे सर हमारा आंसर 40 भी पहले आ गया था आपसे, तो मैं कहूँगा 40 भी क्या है? गलत है। एक और नया बन रहा है, और वो नया कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सर वो नया जो है कुछ लोगों को दिख भी गया होगा, और वो क्या होगा कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है इसको हम क्या बोलेंगे? 41 है। तो हमारे पास +1 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 41 इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। करेक्टली आंसर मार्क करेंगे बी ऑप्शन नंबर 41। फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छे ऑप्शंस थे, क्योंकि 40 तक जाके हम स्ट्रक हो रहे थे। हालांकि 38 अगर मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट 38 के बजाय 40 और 41 भी अच्छे ऑप्शन हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, जब मैं इसको पढ़ता हूँ, ये जो मेरा क्वेश्चन है, क्या मुझे इन दोनों ट्रिक से लग रहा है? आप कहेंगे सर इन दोनों से इंडिविजुअली तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा ढंग से फोकस करेंगे तो आपको इन दोनों ट्रिक्स का मिला जुला रूप दिख जाएगा। कैसे? कि सर यहाँ से यहाँ तक जब आप इसको देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? सेकंड बेसिक है। जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये आपको फर्स्ट बेसिक की फॉर्म में दिखेगा। क्लियर है? चलिए करते हैं इसको। उससे पहले मेरे ख्याल से क्यों ना इस क्वेश्चन को किया जाए। क्यों किया जाए इस क्वेश्चन को? क्योंकि पहली बात, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरी बात, इसमें अच्छा सा खासा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखते हैं और आपका आंसर इसमें 28 आ रहा है, तो मैं आपको पहली नज़र में बता देता हूँ गलत है। क्लियर है? तो अब मैं दूसरी नज़र में आपको सही आंसर बता देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या है कि सर हमें बीच में से देखने पर ये कुछ ऐसी इमेज दिख रही है जो हमने बेसिक नंबर 2 में पढ़ी थी, और बेसिक नंबर जो 2 में हमने पढ़ी थी, तो मेरे ख्याल से सर इसमें हमारे पास 16 ट्राइंगल आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि सर हमने पढ़ा था कि जो छोटे ट्राइंगल हैं उनका डबल करना है, तो इसमें 8 छोटे ट्राइंगल से, तो 8 का डबल आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद सर जब हमने देखा इसको, तो ये जो हम देख रहे हैं ऊपर की साइड, ये हमने बेसिक नंबर 1 में पढ़ा था, और इसमें हमने देखा था कितने ट्राइंगल हैं। तो सर आपने कहा था 1 और 2 कितने का सेट होगा? 3 का होगा। और जब आपने ये 3 का बताया है, तो सर इस 3 वाले हमारे पास 3 सेट हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये, सॉरी 4 सेट हैं। जब 4 सेट हैं तो सर 3 इंटू 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 12। और इस तरीके से सर हमारा 28 आंसर तो आ गया। लेकिन पहले ही आपने बता दिया है कि जो 28 है वो क्या है? एक रॉन्ग आंसर है। तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा कि सर जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपके कुछ नए ट्राइंगल फॉर्म होंगे, और वो जो नए ट्राइंगल फॉर्म होंगे वो कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक आपका ये रहा 4, इधर से हमारा 5, ये हमारा 6 7, और ये हमारा 8। तो 28 प्लस जब 8 की आप बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 36 में कोई इश्यू
नहीं होगा। 36 इसका बहुत ही अच्छा आंसर है, और अच्छा क्या आंसर ही यही है, लेकिन ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका 36। हालांकि इनको एक ऑप्शन में, अगेन मैं यहाँ पे भी निराश रहूंगा एग्जामिनर से कि उसको ऑप्शन नंबर ए में 28 देना चाहिए। आप कहेंगे सर आप चाहते क्या हो, हमारे नंबर कट जाएं? तो मैं आपके नंबर कटवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे बेनिफिट रहें। अगर आपने थोड़ा सा स्टडी को फोकस होके किया है तो वो स्टूडेंट हट जाएं जिनका फोकस नहीं था, कि सर वो जो 28 होता तो वहाँ से कुछ लोग उसको करते और वो हट जाते, क्योंकि वो वही लोग करते जिन्होंने ढंग से एफर्ट्स नहीं किए थे। और मैं कभी भी भगवान से ये नहीं कहता कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ये करने की, मेहनत करने के लिए जो काम है आप वो करवाइए, कि मैं ऐसी मेहनत करूँ। तो आप भी मेहनत करिए, रिजल्ट में अच्छा, पेपर जितना डिफिकल्ट आएगा आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ये जो हमने पढ़ा था, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आंसर होगा, आप फटाफट से कोशिश करिएगा आंसर निकालने की। मैं भी आपको बताता हूँ क्या, कि सर ये जो है, ये हमने अगेन बेसिक नंबर 2 जो पढ़ा था वो हो जाएगा, और सर इसमें हमारे पास हो जाएंगे 8 का डबल 16 ट्राइंगल। कोई इशू नहीं है सर। सर जब आप इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये 3 का सेट दिखेगा। मैंने कहा अगेन कोई इशू नहीं है सर, 3 × 1 कर लो, आपके 3 हो जाएंगे। फिर आपने कहा कि सर आप जब इसको देखेंगे इस बड़े वाले को, तो भी आपको 3 का सेट दिखेगा यहाँ से यहाँ, पूरा का पूरा। तो मैंने कहा अगेन 3 × 1 कर लो, कितने हो गए, 3 हो गए। फिर आपने कहा कि सर आपने ये तो कर लिया, चलो एक ये आपको दिख रहा है इधर, मैंने कहा दिख रहा है। आपने कहा सर एक ये भी दिख रहा है, मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है। कितने हो गए, 2 हो गए। फिर आपने कहा सर ये आपको तीसरा भी दिखेगा, मैंने कहा दिख रहा है। फिर आपने कहा सर ये आपको चौथा भी दिख रहा है। फिर मुझे ये वाला फोर्थ, फिफ्थ भी दिखेगा, मुझे ये वाला सिक्स्थ भी दिख रहा है। तो आपने कहा सर 6 हमारे पास और एडिशनल बन गए। तो सर 16, 19, 22 और 6, 28 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। इसमें मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होगा। अगेन सर 16 तो हमारे कौन से हो गए थे, बेसिक वाले हो गए थे। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। कितने सर, 16 तक तो इश्यू नहीं था, 17, 18 और पूरा मिला के 19, 20, 21, 22, 23, उसके बाद से 24, उसके बाद आपका 25 और 26, 27 और ये पूरा मिला के 28। इस तरीके से हमारा 28 ट्राइंगल्स कंप्लीट हुए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगला है जो हमारा बेसिक नंबर 3। बेसिक नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि सर एक ट्राइंगल हो जिसके अंदर उल्टा ट्राइंगल बना हुआ हो। अगर मैं इसको समझने की कोशिश के लिए आपको बताऊं तो आप एक बार तो हेडिंग लगा लेंगे इसके लिए, क्या, बेसिक थर्ड। अब बेसिक थर्ड की अगर मैं बात करता हूं आपके लिए, तो बेसिक थर्ड जो है सिंपल सा है, क्या कि सर हमारे पास एक ट्राइंगल बनाएगा। मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूं इसकी बोर्ड की, मैं आपके लिए ले रहा हूँ या अपने लिए ले रहा हूँ, आप क्या सोचेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। हालांकि मैं तो उसी में खुश हूँ जो हमारे पास रेगुलर ट्राइंगल होता है। चलिए इस तरीके से हमने एक ट्राइंगल बनाया। कैसे कि सर एक ट्राइंगल सीधा था, उसके अंदर ही हमने उल्टा बना दिया। इसमें सर कितने ट्राइंगल होंगे? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले जब ये ट्राइंगल नहीं था, जब ये केवल इतना सा था, मुझे तो फील इसी में ही आएगा। तो जब हमारे पास ये था तो इसकी कितना ट्राइंगल था? तो आपने कहा सर एक था। सर अगले स्टेप में जैसे ही आपने इसके अंदर एक और बना दिया, अब कितने हो गए? तो मैं कहूँगा सर 1, 2, 3, 4 और ये पूरा मिला के कितना हो गया? 5 हो गया। तो अगर ये पूरा मिला के 5 हो गया तो मैं कह सकता हूँ यहाँ कितने ट्राइंगल्स हैं? 5 हैं। आप कहेंगे कि सर चलो यहाँ तक 5 समझ में भी आया, तो ये आपके 5 हो गए थे। ये मेरे ख्याल से अब दिखेगा नहीं। अब कितने हो गए? अगर क्लियरली विजिबल है मेरे ख्याल से, तो अब कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4 और ये 5 तो आपका पहले से ही था। ये आपका 6, 7, 8 और 9, तो अब कितने हो गए? 9।
अगर आप ढंग से एक पैटर्न को नोटिस करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे सर 1 है, फिर 4 ऐड किया तो 5 हो रहे, फिर 4 ऐड हो रहे हैं, यानी कि 9 हो रहे हैं। यानी कि हर एक बार जब मैं एक नया उल्टा ट्रायंगल बनाता हूँ, उल्टा मतलब एक बार मैं उल्टा बनाऊंगा, एक बार सीधा बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट वही रह जाएगा। तो सर जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास हर एक बार कितने नए बन रहे हैं, 4 नए बन रहे हैं। तो क्यों ना सर ये जितने हम ट्राइंगल बना रहे हैं उसको इंटू 4 कर दें। तो आपने कहा सर यहाँ तो एक ही था तो 1 इंटू 4 कर देते। आपने कहा सर यहाँ एक और यहाँ 2 बनाए तो 2 इंटू 4 कर देते। यहाँ सर 1 2 3 है तो 3 इंटू 4 कर देते। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सर आप ये कर तो रहे हो, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हो 1 इंटू 4 करने से 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहा है। या जबकि यहाँ आपने 2 इंटू 4 किया 8 आ रहा है, जबकि यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, जबकि यहाँ 9 ही आ रहा था। तो ये 3 का क्या चक्कर है? तो एक बात बताओ, जब मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ तो ये कितना है, अकेला है, लेकिन मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं दूसरी बार देख रहा हूँ तो मैं इस बाहर वाले को तो फिर भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन क्या बाहर वाला कभी भी जो होगा वो 4 बनाएगा क्या? नहीं सर, जो फर्स्ट ट्राइंगल होता है वो हमेशा एक ही बनाता है। बाकी जितने भी अंदर में बनाऊंगा उस हर एक की वजह से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो कुल मिला के कि सर उसको हम 4 काउंट कर रहे हैं, जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी तो 4 काउंट हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि सर जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें से मैं क्या कर दूंगा, -3 कर दूंगा। तो कितना बन जाएगा, 4, यहाँ 5 और यहाँ आपका 9 बन जाएगा। कि सर फॉर्मूला क्या बनाए इसके लिए? तो मैंने कहा एक फॉर्मूला बना लो सिंपल सा, और वो क्या हो जाएगा कि सर 4n-3, और यहाँ पर जो है ये n क्या है, तो n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा कि सर कितने हैं, यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ n की वैल्यू 3 हो जाएगी। कौन से 1 2 3? तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 2, तो यहाँ n बराबर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ आपका एक ही है तो n बराबर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। -3 क्यों किया? क्योंकि सर जो फर्स्ट ट्राइंगल था वो 4 नहीं बना के कितने बना रहा था, 3 बना रहा था। क्लियर है? इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन है अगेन। यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, n की वैल्यू 1 और 2। तो n की वैल्यू जब आप 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 5। आप कहेंगे सर आप ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो जी, ये क्वेश्चन तो आपने समझाया था। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे माइंड में सेट हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें याद होने चाहिए एग्जाम में, जैसे कि यही है अगेन सर ये वाला। तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू 1 2 3, और n की वैल्यू 3 रखोगे तो 4 इंटू 3 -3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। अगेन n की वैल्यू सर यहाँ कितनी होगी, सर 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 -3 कितना हो जाएगा 13। अब देखो क्वेश्चन में फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा है। कितना हो गया 13। ये 4 जो क्वेश्चन है यही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। या तो आपका n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 तो खैर पूछेगा नहीं, कभी कभी कुछ छोटे एग्जाम्स में n की वैल्यू 2 देके पूछ लिया जाता है। थोड़ा अगर एग्जाम का लेवल अच्छा है तो n की वैल्यू 3 या 4 कर दी जाती है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। तो इसलिए हमें ये कुछ क्वेश्चन याद होंगे तो हमारा 10-20 सेकंड जो कैलकुलेशन टाइम है वो भी हमारा बच जाएगा। ये हो गया हमारा कहाँ तक, ट्रिक नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास 4 ट्रिक्स, और सॉरी 4th ट्रिक हम पढ़ चुके हैं, या 3rd पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से 3rd पढ़ रहे होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक नंबर 4th। बेसिक नंबर अगर मैं 4th की बात करूं तो इस तरीके का कोई इमेज आता है, क्या है बेसिक नंबर 4। अब जो है थोड़ी ज़्यादा ही लंबी चौड़ी हो जाएंगी, तो अब इनमें हम एक एक करके नहीं गिनेंगे, अब हम इन पे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं। क्लियर है? कैसे कि सर जब भी इस तरीके का कोई इमेज आ जाए, इस तरीके की इमेज से मेरा मतलब क्या है, इमेज कैसे बनेगा ये, तो सर हमारा इमेज कैसे बनेगा कि सर ये हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया, उसके बीच हमने क्या बना दी, इसके डायगोनल्स बना दी, क्योंकि इमेज बनाना आना भी जरूरी है। आप नोट्स लिखेंगे तो हालांकि ये सारे के सारे आपको पीडीएफ वगैरह एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं सर आपने ये तो बना लिया, अब इसके जैसे मान लो यहाँ से मैंने एक पॉइंट बना दिए, ये स्क्वायर शेप भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है। और जब मैंने ये बना दिया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, 4n+4। क्या यूज़ करेंगे आप फॉर्मूला, 4n+4। और यहाँ मैं हेडिंग भी लगा देता हूँ आपके लिए। क्या है ये हमारा जो पढ़ रहे हैं, ये हमारा बेसिक नंबर 4 है, हालांकि मैंने आगे वाली स्लाइड पे लगा रखा है, बेसिक नंबर 4 है। बेसिक नंबर 4 में हमारा फॉर्मूला क्या है, 4n+4, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये जो हमें दिख रहे हैं कॉर्नर्स, कौन से, ये बीचों बीच वाले, 1 2
3 4। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए 4 हो जाएगी। तो जब n बराबर में 4 रखूंगा 4 इंटू 4 प्लस 4 करूंगा तो आपके कितना हो जाएगा 20। हाँ, आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप इन सारों में जो बेसिक इमेजेस हैं सारों में नहीं गिनने, जैसे बेसिक जितने भी इनमें आप एक एक करके घर जाके काउंट करेंगे इसमें कि कौन से 20 हैं। किसी का नहीं आए तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। कितने होने चाहिए इसमें 20 होने चाहिए। फॉर्मूला ध्यान रखना है 4n+4। ये दो ही इमेजेस हैं, तीसरी आज तक आई नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। दो इमेजेस कौन सी, एक तो ये वाली है, तो ध्यान रख लेना आंसर क्या होगा 20 होगा। तो इसका तो आंसर आ गया हमारा, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी या 20 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये दो ही इमेजेस इस बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछी गई है। तो क्या है कि सर यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ n की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या हो गई 8 हो गई। फॉर्मूला क्या था सर 4n+4। तो कितना हो जाएगा सर 4 इंटू 8 प्लस 4 करोगे तो 36। ये दोनों इमेजेस डायरेक्टली कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इनके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्लियर है? चलिए, ये इस तरीके से हमारा बेसिक नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आप कहेंगे सर आपने दो ही बताई थी, एक तीसरी कौन सी पूछी जा सकती है? तो जैसे इसी को ही मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैं आपको इसको एक अगले स्लाइड पे समझा देता हूँ। चलिए, क्या है वो n की वैल्यू, यहाँ पे ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई है ना। चलिए, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सर वहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, अब इसमें और क्या नया आ सकता है? तो जैसे कि आपको मैं एक रेक्टेंगल से समझा देता हूँ। मैं इसका कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। तिरछा नहीं होता है क्या ये? यार ऐसे नहीं बनेगा, मैं इसको लाइन से ही बना लेता हूँ। ये जो है इस तरीके की आपसे इमेज दे देगा और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये हालांकि पूछी नहीं गई है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एग्जाम में पूछे उसके बाद अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है खास। तो हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि सर यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका 12 हो जाएगा। तो अगर सर n की वैल्यू 12 हो जाएगी तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है 4n+4। और 4n+4 में n की वैल्यू 12 रख देंगे, प्लस 4 कर देंगे तो सर 12 4 जा 48। 48 प्लस 4 आप करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक ध्यान रख लेना क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। मैं आपके लिए ऑप्शन नंबर बी को काट के यहाँ 52 भी कर देता हूँ। ये आपका नया क्वेश्चन है, इसको 16 नंबर नाम ना दें, स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। ये बाद में कोई पूछा जाए तो आप इस पे वीडियो बना के डाल सकते हैं कि सर ने हमें पहले से ही बताया था और ये हमसे पूछ लिया गया है। ये थी जॉक ऑफ द पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा बेसिक नंबर 5, सॉरी थोड़े से नंबर में आपको भूल जाता हूँ, ये रिकॉर्डिंग क्लास है। चलिए, बेसिक नंबर 5 क्या कहता है हमारा? बेसिक नंबर 5 हमारा सिंपल सा है और वो हमें कहता है कि जैसे मान लीजिए अब हम थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं। बेसिक नंबर 5 हमारा कहता है कि सर मान लीजिए ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप है और इसके बीच अब आपसे मैं हाथ से ही बना लेता हूँ। क्या कि सर मान लो कि इसके बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ पे अगेन एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि सर इसने इसको एक इक्वल छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया। वो 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, 5x5 हो सकता है। और उसके बाद वो कह दे हमसे क्या बेसिक आपका जो है वो 5 हो जाएगा और इसमें हमारे लिए वो क्या बना दे डायगोनल्स बना दे। अब वो डायगोनल्स बनाएगा तो कुछ सीधे होंगे, लेकिन अब चलिए, तो इस तरीके की जो इमेज बन जाए हमारे पास, उस इमेज में हमसे पूछ ले कितने ट्राइंगल हैं। तो हमें सिंपल सा काम करना है क्या सर, जितनी लाइंस हैं नंबर ऑफ
लाइंस, उनको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 8 से कर देना है। क्या कर देना, नंबर ऑफ लाइंस को मल्टीप्लाई कर देना 8 से। अब आपके आंसर लाइंस कौन सी काउंट करेंगे, तो खूब सारी है, तो ये हमें थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। क्या कि सर ये लाइन जो है कौन सी हो जाएगी 1, ये कौन सी हो जाएगी 2, ये आपकी क्या हो जाएगी 3, और ये आपकी क्या हो जाएगी 4। ये डायगनल्स हमें काउंट नहीं करनी, ये बाउंड्रीज हमें काउंट नहीं करनी है। लाइंस कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, और 4 हो जाएंगी तो आपके सर 4 इंटू 8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी अगेन 3 ही इमेज पूछी गई है, 2 पूछी गई, तीसरी मैं आपको बता के जाऊंगा। एक तो ये पूछी गई है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए दूसरा ये इमेज पूछी गई, आप कहीं से दोनों में डिफरेंट है कि सर यहाँ तो ये ऐसा बन रहा है सेंटर पार्ट, यहाँ ये ऐसा बन रहा है, ऐसा क्यों, तो जब भी ये ओड होंगे यानी कि विषम होंगे, आपके 3 होंगे या 5 होंगे, तब तो ये सेंट्राइज बन जाएगा। जब आपके ये सम या इवन होंगे तो आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर आंसर अभी भी क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना है किसको, नंबर ऑफ लाइन्स को। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है सर, 1 2 3 4 5 और 6, तो सर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 6 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, हाँ ये हमें ध्यान रखना है कि सर ये 2 तो पूछी गई है, तीसरा क्या पूछ लेगा, तो सर हो सकता है वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो इसने 4 में डिवाइड किए हैं उसकी बजाय किस में कर दे, 5 में कर दे। और जब वो 5 में कर दे तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए जब वो 5 में कर देगा तो हमें इसको पढ़ने के लिए सिंपल सा काम क्या करना है कि सर जब 5 में करेगा तो लाइंस कितनी बन जाएगी, सर यहाँ जो 3 बन रही है यहाँ एक और एक्स्ट्रा बन जाएगी 4, और इधर जब बनेगा तो इधर भी एक क्या बन जाएगी, एक्स्ट्रा बन जाएगी। हालांकि वो सेंट्रलाइज वाला बनेगा, तो मैं उसी तरह से बना रहा हूँ इसको। तो कितना बन जाएगा, 4 लाइन बन जाएगी, तो 8 हो जाएगी। सर 8 इंटू 8 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये इमेज ऐसी नहीं बनेगी, वो इमेज आपकी इस तरीके की बनेगी जो हमने थर्ड वाला पढ़ा था। कैसे कि सर यहाँ एक लाइन आ जाएगी आपकी, तो ये कितने हो गई, और एक यहाँ आ गई, एक लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी यूँ, और एक लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से जो इमेज बनेगी हमारी, उसमें हमारे कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर उसमें हमारे 64 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। अगले पे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ आपके लिए इसने बना भी रखा है, तो आप जब देखेंगे इसको मैं डिलीट ही कर लेता हूँ फिर तो। चलिए जब आप इसको देखेंगे कि सर यहाँ कितने का 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कुछ इशू की वजह से, ये बाद में आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको ये सही मिल जाएगा। क्या है कि सर यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास क्या है 8 ट्राइंगल्स हैं, सॉरी 8 लाइन्स हैं, तो 8 लाइन्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिसिंग है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में कर लेते हैं हम क्या, 64 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी। आगे के चलते हैं हम, आगे जब मैं बात करूंगा अगला जो हमारा बेसिक इमेज, बेसिक नंबर हमारा 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि इसके आजकल कुछ एडवांस वर्जन के क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं गए, वो क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में पूछे गए थे, बट उनको हम इसी के फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि इस तरीके से अगर उसमें ट्राइंगल पूछ ली जाए तो क्या होगा, वो क्या होंगे वो बाद में समझेंगे। पहले हम इस बेसिक को समझते हैं, क्योंकि इमेज दोबारा मेरे लिए बना पाना पॉसिबल नहीं है, मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। बनाना हो आपको तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अभी आड़ी तिरछी बन जाएगी, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ से, और ऐसे कर लीजिए। इस तरीके का जब ये आपका इमेज होगा तो इसमें हमेशा जब भी ट्राइंगल्स काउंट करने तो कैसे करने हैं कि सर ये जो आपका बेस है इस पे देखने कितने ट्राइंगल हैं, तो आप कहेंगे सर बेस पे 1 2 3 4 5 नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ बेस पे 5 तो दिख रहे हैं लेकिन 5 नहीं करने, हमें देखना है कि बेस पे सीधे ट्राइंगल कितने हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, तो सीधे कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो आपके पास बेस पे ट्राइंगल सीधे कितने हैं, तो आपके सर 3 ट्राइंगल हैं, और 3 हैं तो उनको इस तरीके से लिखेंगे हम 1 2 3। क्लियर है, उस 3 के बाद हम क्या करेंगे सर इस 1 को लिखेंगे यहाँ पे 1,
क्योंकि ये 1 अकेला ही है अभी तक तो। और उस 1 के बाद जो लिखेंगे सर 1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और सबको ऐड कर देंगे तो 6 और 3 9 और 1 10। लेकिन आंसर 10 होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ एग्जामिनर्स में फिर निराश हूँ, ऑप्शन नंबर ए उसको 10 होना चाहिए था। अब ये सर 10 तो आ गया तो क्या होगा? तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि सर नीचे से स्टार्ट करते हुए, कहाँ से स्टार्ट करना है? नीचे से स्टार्ट करना है, डाउन से स्टार्ट करना है, और अल्टरनेट को सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट को रिजेक्ट करना है। नीचे से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट को रिजेक्ट करना है, फिर अल्टरनेट को सिलेक्ट करना है। इसको ले लेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने किसको सिलेक्ट किया? आपने सर 3 को सिलेक्ट किया। तो 10 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी होगा। यहाँ से आप गलती करेंगे, इसलिए मैंने एरो भी मार्क करा है कि नीचे से स्टार्ट करना है रिजेक्ट करते हैं, फिर अल्टरनेट को सेलेक्ट करना है। अब आप कहीं सर ऊपर से करते तो क्या दिक्कत थी? तब भी तो 3 सिलेक्ट हो रहा था। तो ये कन्फ्यूजन होगी जब ये यहाँ तो 3 ही लाइनें थी, जब यहाँ 4 होते अगले क्वेश्चन में, तब हमें दिक्कत आएगी। तो हालांकि कुछ लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूजन होगा, अगले क्वेश्चन में आप इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है सर? यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट है। अब बेस पे 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं, तो 4 ट्राइंगल्स हैं तो सर कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। तो सर ये 1 अकेला, 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा, 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया। अब इन सबको ऐड करेंगे सर, 6 10 और 6 16, 16 और 4 आपका 20 हो जाएगा। अगेन मैं कहूँगा आंसर 20 नहीं होगा। तो क्या करेंगे सर? ध्यान रखना, कहाँ से, ऊपर से या नीचे से स्टार्ट करना है? आप कहेंगे सर नीचे से स्टार्ट करना है, और नीचे से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट को सेलेक्ट करना है? नहीं सर, फर्स्ट को रिजेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट, फिर रिजेक्ट, फिर सेलेक्ट। तो हमने किस किस को सेलेक्ट किया? तो आप कहेंगे सर 6 और 1 को। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और आप कहेंगे सर 20 + 7 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 27 बन जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है क्या हमें? नहीं है। चलें आगे चलते हैं। इसको 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगेन एक, ये हालांकि ये बहुत रेयरली पूछा तो नहीं गया अभी तक, बट फिर भी पूछ ले। तो यहाँ बेस पे कितने हैं? 5 ट्राइंगल्स हैं। तो आप इसका आंसर मेरे से पहले करेंगे क्या? 1 2 3 4 5। सर 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 आपका 15 हो जाएगा। सर सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15 और 10 25, 31, 31 और 4 35। अब जब ये 35 आ जाएगा, क्या आंसर होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे नीचे से, फर्स्ट को रिजेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट और रिजेक्ट। कितनों को हमने सेलेक्ट किया सर? 10 और 3 13 को हमने सेलेक्ट किया। 35 और 13 कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 48 हो जाएंगे। तो 48 जो है ऑप्शन नंबर डी में, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। ये हमारा हो गया बेसिक नंबर 6 हो गया। लेकिन अब हम इसी बेसिक नंबर 6 के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? देखिए, इसको मुझे थोड़ा सा हो सकता है छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसमें थोड़ी सी एरर कर दी है, मैं उसको सही कर देता हूँ आपके लिए। चलिए, इसमें हमसे पूछा है कि कितने ट्रायंगल होंगे। अब इसमें कितने ट्रायंगल होंगे हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए हमें सिंपल सा काम करना है कि सर हमें तो ये पढ़ाया गया था कि सर इस इमेज में कितने होंगे। जब ये पूरी थी तब तो हमने पढ़ लिया था 1 2 3 4 होता है। लेकिन अब जब इसमें ये पूरे हैं ही नहीं तो हम कितने काउंट करें? तो आपको मैंने एक चीज़ कही थी, अगर आप दो तरीके से सोच सकते हैं। अगर आप स्मार्ट नहीं है तो आप सोचेंगे सर यहाँ से यहाँ तक गिन लेते हैं 3 by 3 में, और उसके बाद सर इधर वाला जो है बचेगा एक्स्ट्रा, इसको हम अलग से काउंट कर लें। तो आप ऐसा कर तो सकते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े सा स्मार्ट सोचेंगे तो आप कहेंगे सर अगर मान लेते हैं ये लाइन यहाँ होती तो कितने होते? तो आप कहते हैं सर 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 आपका एज इट इज, सेकेंड आपका एज इट इज, थर्ड सॉरी क्या लिखते? 1 2 3 4।
1 आपका एज इट इज, 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा सर, 3 और 3 6, 6 और 4 आपका 10, सबको ऐड किया सर 20 आया। नीचे से स्टार्ट किया, 6 को सेलेक्ट किया, 1 को सेलेक्ट किया, तो कितना हो गया 7, और 27 हमारा आंसर आ रहा था। तो हमने कहा सर 27 तब होता जब ये लाइन यहाँ होती, लेकिन यहाँ ये लाइन नहीं है, और जब ये लाइन नहीं है तो हम सीधा सीधा सोच लें कि सर इस लाइन की वजह से बन कौन कौन से रहे हैं। तो आपने कहा सर इस लाइन की वजह से एक तो ये वाला बन रहा था, एक इस लाइन से ये वाला बन रहा था, क्या इसके अलावा ये लाइन कहीं पे भी यूज़ आ रही थी? आप कहेंगे सर नहीं आ रही थी, और नहीं आ रही थी तो क्या मैं कह सकता हूँ सर 27 माइनस 2 कर लें, तो कितना आ जाएगा 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इन्होंने शायद यहाँ कुछ भूल हुई है, ऑप्शन नंबर डी जिसमें 25 होता वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है? चलिए, अब ये हमारा हो गया बेसिक नंबर 6 तक का काम कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बेसिक नंबर 7 की। अब बेसिक नंबर 7 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सारे लोग थोड़ा सा अपने दिल की धड़कनों को थाम के बैठ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए, तो बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, बेसिक नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अपन थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। क्या है वो? बेसिक 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बेसिक नंबर 6 तक तो सारे एग्जाम में पूछा गया, 7 बहुत रेयरली एग्जाम्स में पूछा गया, तो अब सारे एग्जाम्स में इसके पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था सर बेसिक नंबर 1, जहाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी, तो आपने कहा था सर इसमें कितने हैं, तो आपने कहा सर ध्यान रखना मैं जिसकी बात कर रहा हूँ 1 2 और ये 3, तो कितने थे इसमें? 3 थे। आपने कहा सर इसमें एक लाइन अगर मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, अब कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा सर 1 2 3, यहाँ पे भी 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे एक चीज़ पूछी कि सर मैं जब इसी को ही, ये आपने जो बनाया था, इसमें ध्यान रखना कौन से 6 हैं सर? 1 2 और 3, इस लाइन से ऊपर से 3 हुए, इस लाइन से सीधा इस पॉइंट के बीच में 3 हुए। क्लियर? इस चीज़ को माइंड में रखना कि सर ये जो लाइन आप ये आरडी कर रहे थे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, क्या मैं इसको स्लैंट बना सकता हूँ या तिरछी बना दूँ क्या? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, तो अब हमें देखना है इस लाइन के तिरछा होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर अभी भी जब आप ये बात कर रहे हैं, इस लाइन को अगर मैं सीधे की तरह ट्रीट करूँ 1 2 और दोनों मिला के अभी भी ये मेरा 3 का सेट है, 1 और 2, 1 प्लस 2 3, ठीक है? क्लियर है? चलिए, फिर अगेन मैं सर इस लाइन से भी बात करूं 1, मैं यहाँ पे आपका कलर चेंज कर देता हूँ समझने में आसानी रहे, क्या 1 2 और ये पूरा मिला के 3, तो मेरे ख्याल से 1 प्लस 2 अभी भी आपको 3 में कोई आपत्ति नहीं होगी। आप कहेंगे सर ये 6 तो हो रहे हैं, लेकिन ये जब लाइन तिरछी हुई है तो इस लाइन के नीचे कुछ ट्राइंगल्स और फॉर्म हुए हैं, और वो जो नीचे ट्राइंगल फॉर्म हुए क्या वो हमने कहीं काउंट किए हैं क्या? नहीं किए हैं, तो उन्हीं को हमें वापस काउंट करना है। तो हम कहेंगे सर एक तो ये वाला ट्राइंगल नया फॉर्म हुआ है, और एक सॉरी एक तो ये वाला फॉर्म हुआ है, और एक सर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्म हुआ। तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं? तो सर 2 एक्स्ट्रा हुए हैं, और 2 एक्स्ट्रा हुए हैं तो कितने हो जाएंगे? तो मैं आपको कलर वापस 3 + 3 6 + 2 आपके कितने हो जाएंगे? 8 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि सर इसको एक बार तो हमें सारी लाइनों को सीधा ही इमेजिन करके काउंट करने, फिर जो आपकी फर्स्ट लाइन है उससे नीचे जितने भी ये यूं ट्राइंगल बन रहे हैं इन सबको हमें वापस काउंट करना है या गिनना है। कैसे कि सर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको हाथ से बना बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाए आप मेरे साथ, कि सर अगर मान लो ये लाइन ये होती, अब ये होता, अब बता दो को इतने ट्राइंगल होंगे, तो आप कहेंगे कि सर अगेन हम अप्लाई करेंगे उसी ट्रिक को। क्या कहती है वो ट्रिक? 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 6 का सेट हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 2 3, ये भी कितने का? 6 का सेट हो गया। तो ये 12 में तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपने कहा सर इस लाइन के नीचे कुछ वापस बनेंगे, कौन से? इस लाइन से नीचे वाले। तो इस लाइन से नीचे वाले कौन से बनेंगे? वो 1 2 और ये
3। तो कितने एक्स्ट्रा बने, तो आपने कहा सर 3 एक्स्ट्रा बने, यानी कि कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा आपसे एक और सवाल हो यहाँ पे छोटा सा, कि सर अगर ये लाइन यूं होती, अब इसमें कितने होंगे, तो आप कहते हैं सर अगेन उसी तरीके से हम काउंट करते हैं क्या, 1 2 कितने का सेट, 3 का। इस लाइन से भी सर इस पॉइंट के साथ 1 2 कितने का सेट, 3 का। 1 2 का सेट मतलब है 1 + 2, जो हम बेसिक इमेज पढ़ते हैं उधर वाली, 1 और 2 कितने का सेट है सर, 3 का। तो ये सर ये 9 तो हो गए। अब तो सर अब इस लाइन जो फर्स्ट लाइन, इससे नीचे वाले वापस काउंट करेंगे, और इस लाइन से नीचे वाले काउंट करेंगे, तो कौन कौन से काउंट होंगे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये देखो, तो इसमें सर एक तो ये आपका 1, ये आपका 2, और ये दोनों मिला के 3। यहाँ लिख देता हूँ 1 + 2 कितने का सेट निकल जाएगा, ये 3 का सेट निकल जाएगा। उसके बाद आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से एक ये वाला भी तो बन रहा है इस लाइन से नीचे, तो ये भी कितने का सेट होगा, तो आप कहेंगे सर 1 और 2 कितने का, 3 का सेट। जब 1 2 लिख रहा हूँ तो सर एक आपका ये वाला, एक आपका ये वाला, और एक दोनों को मिला के 3। भाई इसको अगर मैं ऐसे ना देख के इसको मैं ऐसे देखूँ, तो क्या ये वही वाली चीज़ नहीं है क्या जो हमने पढ़ रखी है। कितने का सेट हो जाएगा, 3 का। तो 3 और 3 6 ऐड हो जाएंगे, 9 और 6 आपका 15 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। चलें आगे, चलिए ये है वो अगेन वही क्वेश्चन। तो ये तो आप समझ के होंगे सर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। ये तो हो गया आपका 6, और सर ये आपका 7, और ये आपका 8। तो कितने हो गए, 6 + 2 करोगे तो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। चलिए अब यहां से आगे की कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है, ये हम कर चुके हैं। ये हमारे जो हैं बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन में अगेन आपको करवा देता हूँ अभी ये, इसमें कितना होगा आंसर 28 में, तो सर 1 2 3 तो कितने हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 आपका 3 2 6 हो जाएगा। ये 1 + 2 + 3 ये भी आपका कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 ये भी आपका कितना हो जाएगा 6। तो 18 तो आपके ये हो गए सर। उसके बाद सर ये फर्स्ट लाइन के नीचे वाले वापस काउंट करने हैं, तो वापस काउंट करने तो ये आपका 1 और 2 कितने का सेट, 3 का। ये आपका सर 1 और 2 कितने का सेट, 3 का। तो ये आपका 1 और 2 कितने का सेट हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो 9 हमारे पास एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो टोटल हमारा 27 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये इस तरीके से हमारा टाइप जो है 7 कंप्लीट होता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की। इंपॉर्टेंट फिगर्स की यानी कि हमारे पास 3 इमेजेस ऐसी हैं जो हमारे पास कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने का रिकॉर्ड इनके पास भी है। जब मैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि कम से कम 30 से 40 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी ये शेप आपके पास आए तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे ट्राइंगल्स, कितने होंगे 10 होंगे। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या, नहीं है। हाँ ये अब जब ये 10 ट्राइंगल्स होंगे तो आपके मन में आ रहा होगा सर कौन से 10 ट्राइंगल्स होंगे, तो आप काउंट कैसे करोगे, तो सर इनकी नंबरिंग कर लो, A B C D E, सॉरी E यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ F कर लेते हैं इजी हो, G H I और J। इस तरीके से हमारे पास ये बन गया। अब आप कहेंगे सर ये आप कह रहे हो रटे हुए होने चाहिए, फिर आप गिना क्यों रहे हो, तो मैं गिना इसलिए रहा हूँ कि अभी ये 10 हमें पता हो जाए कौन कौन से 10 हैं, लेकिन एग्जाम में ये गिनने नहीं, क्योंकि इनको गिनने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और वो जब टाइम लग जाएगा तो क्वेश्चन करने का सेंस नहीं रहेगा। एग्जामिनर अगर हमें क्वेश्चन दे रहा है तो वो हमें 10 से 20 सेकंड के हिसाब से दे रहा है, और 20 सेकंड में इसका आंसर तभी पॉसिबल है जब हमें याद हो कि इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। अभी मैं आपको गिना देता हूँ सर ये 5 तो आपको बाहर दिख रहे होंगे, तो सर 5 तो आपके आगे, उसके बाद वाले गिना लो आप। तो 5 की अगर मैं आगे बात करूँ तो सर एक आपको मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा ए ई और एच। क्या दिख रहा है, ए ई और एच, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ सर ए ई और एच।
सेम आपको एक यहाँ से वापस दिख रहा होगा डी जे जी, क्या दिख रहा है, डी जे और जी, तो सर डी जी और आपका जे हो जाएगा। एक जब आपको इधर से दिखा था, एक आपको इधर भी दिख रहा होगा, क्या, ए आई एफ, तो ए एफ और आई, तीन दिख गए। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा बी एच डी, ये दिख रहा होगा आपको, बी डी एच। देखिए मैं खुद इतनी बार करवा चुका हूँ इसको, फिर भी मुझे भी सोचना पड़ रहा है, तो एग्जाम में टाइम लगता है हमें। बी डी एच, और एक आप इधर से जब इसको देखोगे, कौन सा, जे सी एफ, कौन सा हो जाएगा, सी एफ जे, सी एफ जे। तो मेरे ख्याल से ये आपके 5 ट्राइंगल्स ये हो गए, और 5 आपके पास वो थे, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 10 ट्राइंगल्स इस क्वेश्चन में हो गए हैं। अभी जब 10 ट्राइंगल हमारे पास हो गए तो देखिए हमें लगा ज़्यादा नहीं लगा, हमें 10 20 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी लगा, लेकिन ओवरऑल हमारे पास ये क्वेश्चन 40 या 50 सेकंड का भी नहीं था, हमारे पास ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन था। जब हमें याद हो कि सर कितने हैं इसमें, 10 है। आप कहेंगे मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद करने का नहीं बोला, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो हमें याद हो। कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। याद करने की ट्रिक भी याद कर सकते हो आप, ट्रिक से अगर याद करने वाले लोग हों, कैसे कि सर बाहर कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 का डबल 10, लेकिन फॉर्मूला नहीं कि सर बाहर 5 होते हैं तो अंदर 10 हो ही जाते हैं, कि इस पर्टिकुलर स्टार को याद कर सकते हैं, सर बाहर 5 है तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो हमें याद होना चाहिए लेकिन याद नहीं हो, ये गिनना आसान है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी हालांकि स्टार था उसीलिए हमने इसको इस कैटेगरी में दिया है, बाकी इसकी कोई नीड नहीं होगी। क्लियर है, हालांकि इसलिए याद भी हो जाए कि सर क्या पता एग्जाम में कुछ इधर उधर घुमा फिरा के दे दे, तो हमें उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। अगला चलते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 27, ये भी हमें याद होना चाहिए, और कितने होते हैं इसमें, सर 16 होते हैं। याद क्यों होना चाहिए, एग्जाम में ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, और रिसेंटली सबसे ज़्यादा बार। कौन कौन से 16 है ये गिनने में हमें तो समय लगेगा, तो आराम से अपन गिनते हैं। तो सर 6 तो मेरे ख्याल सबको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो रेस्ट अपन सिर्फ और सिर्फ कितने गिनेंगे, जो रेस्ट आपके 10 बचते हैं उनको हम काउंट करेंगे। वो 10 कौन कौन से काउंट करते हैं फटाफट से, कि सर नाम लिख लो पहले तो इन पे, ए बी सी डी ई एफ और आपका जी, ये आपके पास सारों के नाम हो गए। अब इन ट्राइंगल्स के अपन नाम काउंट करते हैं। अब जब हम इनके नाम काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले सर आप बता दीजिए, सर एक तो ये हो जाएगा ए ई एफ का एफ, तो ए ई एफ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को लगे कि मैं खुद ही सोच रहा हूँ, क्योंकि कई बार अकेले आदमी को दिखते भी नहीं है। तो ए ई और एफ, फिर आपको दिख रहा होगा ए ई और सी, तो क्या हो जाएगा ए सी ई। अब आप कहेंगे सर आप जब भी ये नाम लिखते हो आप उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज क्यों करते हो, इसलिए करता हूँ कि ताकि हम भूल ना जाए, हमें याद रहे कि इधर उधर तो नहीं है कोई, ए सी ई। और वापस इधर से एक और बनेगा सर आपका सी ई और एफ, एक आपका बन जाएगा सी ई और एफ, 3 तो हो गए, चलो 10 में से 7 ही और गिनने हैं। चलिए उसके बाद आप देखोगे सर एक ये भी आपको दिख रहा होगा, सी बी सी और एफ दिख रहा है, बी सी एफ, आपने काउंट किया सर बी सी एफ। एक आपने सर बी सी एफ को काउंट किया तो आपने बी ए बी और एफ को भी काउंट कर लिया है, ए बी और एफ। क्लियर है, ए बी एफ को काउंट करने के बाद आप जब इधर से देखेंगे तो सर ए सी डी दिख रहा होगा आपको, ए सी डी, ए डी सी जो भी आपके हैं इसको ए सी और डी। इधर से जब आप देख रहे होंगे तो आपको ए डी एफ दिख रहा होगा, ए डी एफ, ए डी एफ हो गया। अब हम इधर वाली लाइन से देखते हैं, एक आपको सी जी एफ भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, सी जी एफ, सी जी एफ। और जब सी जी एफ आपको दिख रहा है तो आपको सी जी ए या ए सी जी भी दिख रहा होगा, क्या, ए सी जी। कितने हो गए हमारे पास, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक मुझे लग रहा है कि सबको दिख रहा होगा, कौन सा वाला, ए सी एफ, कौन सा, ए सी एफ। और इस तरीके से हमारी कितने पूरे हो गए, 10। आपके आंसर बड़े आसान थे, ये आसान इसलिए हैं क्योंकि कम से कम 200 बार मैं इनको गिन चुका हूँ, वरना ये बहुत डिफिकल्ट थे। तो कितने हो गए हमारे पास, सर 10 ये हो गए, 6 हो गए, तो ओवरऑल हमारे पास 16 हो गए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से 1 to 30 में हमने और कोई भी क्वेश्चन पीछे
नहीं छोड़ा है, 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, इन दोनों को हम काउंट कर लेते हैं। अब इसमें कितने होंगे, तो इसमें अगर हम काउंट करें, सर ये कुछ नया नहीं लग रहा है, नहीं ये फर्स्ट वाले का ही सेकंड जो ट्रिक थी और फर्स्ट जो ट्रिक थी उन्हीं का ही एडवांस वर्जन है। क्या कि सर यहाँ से यहाँ देखो कितने का सेट दिख रहा है, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 कितना 8, आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ पे भी देख लो इसी बहाने आप, ये भी कितने का दिख रहा है सर 8 का दिख रहा है। फिर आप कहेंगे सर ये 8 का दिख रहा है, तो आपको ये वाला जो दिख रहा है ये आपको 3 का दिख रहा होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल दिख रहा है। फिर आप कहेंगे सर ये वाला भी आपको 3 का दिख रहा होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल दिख रहा है। फिर आप कहेंगे सर ये वाला भी आपको 3 का दिख रहा है, मैं कहूँगा बिल्कुल दिख रहा है। तो 8 और 8, 8 टू जा 16 और 3 3 के हमारे पास सेट हो गए हैं 3, तो 3 3 से हमारे पास कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो 16 और 9 आपके 25 तो हो गए, 25 तो हो गए, लेकिन अभी ऑप्शन मुझे खूब सारे दिख रहे हैं। तो चलिए अब ये 25 के बाद सर जब इन सबको मर्ज करोगे तो क्या कुछ नए नहीं बनेंगे क्या, तो बिल्कुल बनेंगे, और वो जो नए बनेंगे वही हमें काउंट करने हैं। कौन से, कि सर आपका एक तो इधर बन जाएगा जब आपने इनको मर्ज किया, एक आपका उधर बन गया, कितने हो गए 2, सिमिलर सा आपका एक इधर बन गया 3, और सिमिलर सा ही आपका एक इधर बन गया क्या 4। तो ये जो 4 ट्राइंगल हैं ये हमारे पास क्या बने, एक्स्ट्रा बने। तो एक्स्ट्रा बने तो सर इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो आपको हो जाएंगे 29। क्वेश्चन नंबर भी 29, आंसर भी इसका क्या है 29। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कोई बच गया है तो आप देख लें, मेरी निगाहों से तो मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई बचा होगा। एक ये बन गया, एक वो बन गया 2, एक आपका इधर 3, एक इधर आपका 4 ट्राइंगल। मेरे ख्याल से इसमें हमारे पास क्या बचे थे, एक्स्ट्रा बने थे। तो आंसर हो जाएगा इसका 29। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं कहूँगा मैं, इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 2 में आपको अगेन 33 क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। इसमें कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें कितने होंगे, फटाफट से मेरे को एक बार बता देंगे आप। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 16 तो ये दिख रहे हैं, 3 3 3 3, तो कितने दिख रहे हैं 12। तो मेरे ख्याल से 28 तक में तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, या तो उन्होंने ऐसे काउंट किए होंगे। और इसके बजाय अगर मैं थोड़ा स्मार्टली देखूं, सर 8 8 8 8 तो 32 काउंट हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा अच्छा तरीका है क्या 32 वाला। सर 1 2 3 4, तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 32 तो ये हो गए। उसके बाद सर जब इनको मिक्स करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से और 2 इधर से, तो ये हमने शायद काउंट नहीं किए, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे। सर 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2, तो 32 और 8 हमारे कितने हो गए 40 हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऑप्शन है जिसमें 40 या 40 प्लस लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्टली। वरना और बनेंगे अभी इसमें सर 1, फिर इधर से बनेगा 2, तो ये हमारे पास 4 और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। आंसर तो खैर 44 होना चाहिए था, बट ऑप्शन में 40 या 40 प्लस लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।